नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी कोरोना महामारी से तो जूझ ही रहा है, लेकिन बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में एक और संकट भी मंडरा रहा है, जिसका नाम है अम्फान। सुपर साइक्लोन अम्फान बेहद ताकतवर होकर भारतीय तटों की तरफ दौड़ा चला आ रहा है। 1999 के बाद पहली बार कोई सुपर साइक्लोन भारत में दस्तक दे रहा है। अम्फान तूफान का नाम थाईलैंड ने दिया है। इस तरह का सुपर साइक्लोन अपने पीछे बर्बादी छोड़ जाता है। इक्कीस साल बाद भारत में सुपर साइक्लोन की दस्तक। 195 किलोमीटर की रफ्तार से टकराएगा अम्फान तूफान। सुपर साइक्लोन अम्फान भारतीय तटों की तरफ दस्तक देने वाला है। 21 सालों के बाद कोई सुपर साइक्लोन भारत के तटीय इलाके से टकराने जा रहा है। इसको देखते हुए आर्मी एयरफोर्स के साथ एनडीआरएफ को अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 1999 में ओडिशा तट पर आए प्रचंड चक्रवाती तूफान के बाद अम्फान दूसरा भयानक तूफान है। अम्फान की वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के इलाकों में भारी बारिश के साथ ही नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आने वाले कुछ घंटों में अम्फान तूफान खतरनाक रूप ले सकता है। ओडिशा सरकार ने 12 जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया है। तूफान के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की आशंका है और पश्चिम बंगाल को पार कर सकता है अम्फान तूफान। इस तूफान की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में अम्फान के मंगलवार दोपहर तक कमजोर पड़ने के आसार हैं और 19 से 20 मई तक अम्फान भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से टकराएगा। अब मैं जो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है, जो अभी आपका जो केंद्रीय बंगोपसागर के अंदर है, और ये पारादीप से 790 किलोमीटर 790 किलोमीटर अराउंड साउथ में है, और अभी लास्ट जो 6 आवर्स में 12 किलोमीटर पर आवर मूव कर रहा है, और ये उत्तर पूर्व दिशा में मूव कर रहा है अभी। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 20 तारीख को आफ्टरनून और इवनिंग के बीच में ये लैंड को आपका जो है बांग्लादेश का हटिया आइलैंड एंड आपका जो है वेस्ट बंगाल का दीघा उस एरिया से क्रॉस करेगा। मौसम विभाग अगले 3 दिनों के लिए बारिश की चेतावनी जारी कर चुका है। मछुआरों को चेतावनी दी गई है कि 20 मई तक वो समंदर में न जाएं। अम्फान तूफान की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी। अभी तो रह रहा है 12 किलोमीटर पर स्पीड को मूव कर रहा है। जब सेंट्रल वेस्ट जो बे ऑफ बंगाल है, उसको क्रॉस करके जब नॉर्थ बे ऑफ बंगाल जो उड़ीसा, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल कोस्ट एरिया में अंदर घुसेगा जब ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि उसका जो मूवमेंट का स्पीड एक्सीड करेगा बहुत ज्यादा। लास्ट आपका जो रिकॉर्वेंचर होने के बाद अभी धीरे धीरे जो उसका स्पीड भी बढ़ रहा है, तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन ये है कि 20 तारीख आफ्टरनून के बाद ये लैंडफॉल करने का चांसेस है। लेकिन दक्षिण में रामेश्वर में इस तूफान का असर देखा जा रहा है। कुछ इलाकों में आंधी और तेज बारिश आई। रामेश्वरम में करीब 50 नाव इस तूफान की वजह से पलटकर क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। लोग अपनी नावों को किनारों पर ले आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अम्फान तूफान की रफ्तार से केंद्र भी अलर्ट पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों से बात की है। हर मदद का भरोसा दिया गया है। हम सब जानते हैं कि अम्फान साइक्लोन एक बहुत बड़ा जबरदस्त तूफान सुपर साइक्लोन भारत की ओर बढ़ रहा है। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को लेकर के कल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ बड़े विस्तृत रूप में चर्चा की है और रिलीफ ऑपरेशंस के बारे में चर्चा की है, और साथ ही साथ हमारे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर इवैक्यूएशन प्रोसेस कैसे चले इसकी भी उन्होंने चर्चा की है, और किस तरीके से वहाँ पर राहत पहुँचाई जा सके इसकी भी चर्चा की है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं कोलकाता से। पूजा, किन राज्यों में इस तूफान का सबसे ज्यादा खतरा है और उन राज्यों में जान माल का नुकसान कम से कम हो, इसकी क्या कोशिशें अब की जा रही?
चलिए पूजा से हमारा संपर्क, उससे पहले आपको बता दें बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान अम्फान तेजी से आगे बढ़ रहा है। तेज रफ्तार के साथ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तरफ ये बढ़ रहा है। उफान पर पहुंचकर सुपर साइक्लोन तबाही मचा सकता है। पूजा हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, किन राज्यों को सबसे ज्यादा खतरा इस तूफान से और नुकसान से बचाने के लिए अब तक क्या कुछ तैयारी? बिल्कुल विशाल, आपको बता देते हैं सबसे ज्यादा क्षति पहुंचने की आशंका जताई जा रही है पश्चिम बंगाल राज्य को, क्योंकि लैंडफॉल जो है ये पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के दीघा इलाके और बांग्लादेश के हथिया आइलैंड के बीच में होने वाला है। हालांकि ओडिशा भी इसके लिए तैयार है, लेकिन क्योंकि लैंडफॉल की जो जगह है वो पश्चिम बंगाल से ज्यादा पास में है, लिहाजा जो है अफेक्ट ज्यादा जो है बंगाल में आ सकता है। जहां तक अभी तक की प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो आपको बता देते हैं कि राज्य सरकार की ओर से कुल मिलाकर 3 लाख लोगों को जो तटीय इलाके में रहते हैं उनको इवैक्यूएट करके साइक्लोन शेल्टर्स में जो है रखा गया है। आपको बता देते हैं क्योंकि इस बार कोरोना वायरस का संक्रमण जो है वो फैल रहा है, इसलिए जो नॉर्मल साइक्लोन शेल्टर्स है उसके अलावा भी कई ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जहां पे मेकशिफ्ट शेल्टर बनाए गए हैं और वहां पे ये 3 लाख लोगों को रखा गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो है वो वहां पे मेंटेन हो। आप शायद, और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि क्योंकि हम भी दीघा से कुछ ही डिस्टेंस दूर है, हालांकि लैंडफॉल कल होने की बात है, लेकिन हवाएं जो है वो तेज होनी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आपको शायद मेरे छाते से आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि कितनी तेज हवाएं जो है वो शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे जो है, क्योंकि कल दोपहर से लेकर शाम के बीच में ये लैंडफॉल होना है, विंड स्पीड जो है वो और भी ज्यादा बढ़ती रहेगी। आपको बता देते हैं 180 से लेकर 190 घंटे प्रति किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये लैंडफॉल होगा और कहा यह भी जा रहा है कि ये अभी तक का सबसे खतरनाक जो है ये चक्रवाती तूफान हो सकता है, क्योंकि पिछले 1 वर्ष में 2 तूफान जो है पश्चिम बंगाल ने एक्सपीरियंस किए हैं, चाहे वो फोनी हो या फिर बुलबुल हो, लेकिन उसकी इंटेंसिटी या फिर उसकी तीव्रता की बात करें तो या विंड स्पीड की बात करें तो काफी कम था। लेकिन इस ये जो तेज हवाएं चल रही हैं, लोगों को बाहर निकालने का ये जो प्रक्रिया चल रही है, पूजा हम चाहते हैं जरा तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं कि वहां इस वक्त की स्थिति क्या है। बिल्कुल विशाल, आपको बता देते हैं ये नेशनल हाईवे है जो ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए आगे जाता है और ये दीघा को जोड़ता है। अगर आप देखें तो बहुत कम लोग अभी आपको सड़कों पर दिखेंगे, लगभग जो है सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि लगातार जो है जहां पर जिला जो अथॉरिटीज हैं या फिर सरकार की बात करें, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप है, लगातार सुबह से जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट्स की जा रही थी, क्योंकि आज से ही इस चक्रवाती तूफान का जो इफेक्ट है वो फील होना शुरू हो जाएगा। हवाएं जो वो है तेज होना ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, बारिश शुरू हो चुकी है, लिहाजा लोगों को कहा गया है कि वो अपने घरों में ही रहें। एक अहम बात आपको बता देते हैं, क्योंकि ये जो चक्रवाती तूफान है वो धीरे धीरे करके लैंडफॉल करता है। शुरुआती में उसका हेड होता है, फिर आई होता है और लास्ट में टेल होता है। बहुत बार लोगों को लगता है कि जो आई ऑफ द स्टॉर्म है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तो वो एक बार हो जाने के बाद लोग अपने घरों से निकलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए राज्य सरकार की ओर से बार बार ये कहा गया है कि जब तक टेल ऑफ द साइक्लोन जो है वो नहीं पास हो जाए, लोगों को कहा गया है कि वो घर से नहीं निकले, क्योंकि खतरा जो है वो बना रहता है जब तक साइक्लोन की जो टेल है वो पास नहीं हो जाती तब तक। इसलिए लोगों को कहा गया है जो तटीय इलाके में है उनको साइक्लोन शेल्टर में तब तक रहना है जब तक जो जिला अधिकारी है वो ये नहीं कह दे कि अब वो उनके घर जाने के लिए जो है अब वो सेफ है, वो जा सकते हैं। उसके अलावा जो दूर इलाके हैं, जो कोस्टल एरिया से दूर रहते हैं, उनको भी कहा गया है कि वो घर ही में रहें, क्योंकि इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है। जो बार बार हम कह रहे हैं, पेड़ जो है उसके टूटने की आशंका जताई जा रही है, लाइट पोल टूट सकते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पोल है, मोबाइल टावर्स हैं, वो सारे टूट सकते हैं। कच्चे मकान को तो काफी क्षति पहुंचने की आशंका जताई जा रही है और जो पक्के मकान भी है, जो पुराने होंगे, उसको भी काफी डैमेज हो सकता है। अंदाजन कितना बड़ा इलाका है जिसे इस वक्त खाली किया गया है? कितने लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया गया है अब तक?
बिल्कुल, हम आपको बताते थे कि इवैक्यूएशन जो है कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में किया गया है। ईस्ट मिदनापुर, वेस्ट मिदनापुर, नॉर्थ 24 परगना और दक्षिण 24 परगना। आपको बता दें कि क्योंकि ईस्ट मिदनापुर जो है कोस्टल इलाका ज्यादा पड़ता है, लेकिन सुंदरबंस इलाका जो साउथ 24 परगना में पड़ता है, वहां से आई ऑफ द स्टॉर्म पास होगा, लिहाजा वहां पे 2 लाख लोगों को इवैक्यूएट कराया गया है। हम जहां पर है ईस्ट मिदनापुर में लगभग 40,000 लोगों को इवैक्यूएट कराया गया है। वेस्ट मिदनापुर में 10,000 लोगों को इवैक्यूएट कराया गया है। कुल मिलाकर 3 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया है। अहम बात आपको बता दूं, पिछले साल जब फोनी हुआ था या फिर बुलबुल हुआ था, तब सिर्फ 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया था, क्योंकि उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन कोस्ट से कई गुना ज्यादा जो है इसका डैमेज हो सकता है, इसलिए कुछ इंटीरियर इलाकों में भी जो है इवैक्यूएशन कराया गया है, क्योंकि इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है। तो जो लोग सिर्फ तट पे रहते हैं, सिर्फ उनके ही घर नहीं डैमेज होंगे, लेकिन जो थोड़े से इंटीरियर्स हैं उनके भी घरों को क्षति पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। क्या अनुमान है कब तक ये तट से टकरा सकता है और कितने घंटों तक इसका असर जो है वहां बरकरार रह सकता है? बिल्कुल, मौसम विभाग की ओर से हालांकि एक जो है पर्टिकुलर टाइम नहीं कहा गया है, लेकिन एक विंडो दिया गया है। कल दोपहर से लेके शाम तक जो है ये साइक्लोन का जो है लैंडफॉल हो सकता है। लेकिन राज्य सरकार की ओर से ये कहा गया है कि वो रात को हो सकता है कि पास हो जाए चक्रवाती तूफान, लेकिन वो अपने घरों से नहीं निकले, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी आपको बता रही थी कि एक चक्रवाती तूफान की 3 स्टेजेस होते हैं। पहले हेड एंटर करता है, फिर आई ऑफ द स्टॉर्म एंटर होता है, फिर टेल। पिछली बार हमने देखा था फोनी के दौरान ओडिशा में जितना भी डैमेज हुआ था वो ज्यादा हुआ था, टेल ऑफ द स्टॉर्म में ज्यादा डैमेज होता है। इसलिए कहा गया है कि लगभग जो है इसका असर जो है पूरी रात भर रहेगा। तो लोगों को अगर निकलना है तो वो परसों सुबह ही निकले अपने घरों से। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। तो पूजा बता रही है कितने बड़े हिस्से पर इसका असर हो सकता है, कितने घंटों तक यह असर रह सकता है, कितने बड़े इलाके में लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया गया है, ये जानकारी भी पूजा ने दी। आगे बढ़ते हैं। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के नेता और उनके बेटे की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात बहजोई थाना इलाके के शमशोई गांव में हुई है। छोटे लाल दिवाकर अपने बेटे के साथ सुबह सुबह खेत पर टहलने गए, उसी दौरान बदमाशों ने गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मनरेगा योजना के तहत बनाई जा रही सड़क को लेकर विवाद हुआ था। गांव के कुछ दबंगों पर ही हत्या का आरोप लगा है। वारदात की जो तस्वीर सामने आई है उसमें आरोपी बंदूक लहराते और फायरिंग करते हुए नजर भी आ रहे हैं। ये वो तस्वीरें लॉकडाउन में नेता और बेटे की हत्या की ये तस्वीरें, उत्तर प्रदेश के संभल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैमरे पर कुछ इस तरह से लाइव मर्डर की ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। सड़क को लेकर एक विवाद हुआ और उसी विवाद में ये हत्या। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल। और इस घटना को लेकर, इस वारदात को लेकर पुलिस क्या कह रही है ये भी आपको सुनाते हैं। विवाद हुआ जिसमें गोलीबारी हुई, जिसमें प्रधानपति और उनके लड़के को गोली लगी और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उनको अभी पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। तहरीर लेकर के मुकदमा लिखा जा रहा है और इसमें हमने 3 टीमें बनाई है जो कुछ लोगों को उठाया भी है। गिरफ्तारी इसमें तत्काल सुनिश्चित की जा रही है। पूरी दुनिया को कोरोना जैसे भीषण संकट में डालने वाले चीन को गहरा झटका लगा है। चीन के कोरोना कनेक्शन का एक बड़ा सबूत अब विश्व के सामने आ गया है। WHO ने भी मान लिया है कि इस जानलेवा वायरस के लिए कहीं ना कहीं चीन उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। WHO के फूड सेफ्टी एक्सपर्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस फैलाने में चीन के रोल से इनकार नहीं किया जा सकता है। WHO का यह बयान इसीलिए भी अहम है क्योंकि अब तक WHO चीन को लेकर नरम रुख अपनाता रहा है, लेकिन अब उसका रुख बदलता जा रहा है। तार तार हो गया चीन का झूठ। सामने आया कातिल कोरोना का ड्रैगन कनेक्शन। अब तक सारी दुनिया कहती थी कि चीन ही है कोरोना का जन्मदाता। अमेरिका से लेकर यूरोप तक चीन पर उंगली उठाते रहे। अब दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था ने भी चीन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। WHO ने भी कह दिया है
कि वुहान से जुड़ा है वायरस का बवंडर। वुहान के वेट मार्केट का जिक्र किए बिना नहीं लिखी जा सकती कोरोना की विनाश गाथा। अब क्या बोलेगा चीन? अब क्या सफाई देगा ड्रैगन? सारी दुनिया कोरोना के कहर से करहा रही। मानवता के सदृश शत्रु ने निर्मम नरसंहार किया। जानलेवा कोरोना वायरस ने तबाही की खौफनाक कहानी लिखी। पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण की चपेट में 39 लाख से ज्यादा लोग हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2,74,000 के पार पहुंच चुका है। और इस तबाही के लिए पूरी दुनिया जिस देश को जिम्मेदार ठहरा रही है वो है चीन। वो चीन जो कोरोना का जन्म स्थान माना जाता है, वो चीन जहां से सबसे पहले कोरोना का मरीज सामने आया, वो चीन जिसके वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस। वुहान के वेट मार्केट यानी सी फूड बाजार से लेकर वुहान की लैब तक कोरोना वायरस की उत्पत्ति की अलग अलग थ्योरी पेश की जाती रही है। हालांकि चीन इससे इनकार करता रहा है। जनवरी में जब कोरोना संक्रमण वुहान में तेजी से फैला तो चीन की सरकार ने वहां के वेट मार्केट को बंद कर दिया था। लेकिन चीन हमेशा इस बात से इनकार करता आया है कि कोरोना वायरस वुहान से निकला। अमेरिका और यूरोपीय देश जब कोरोना को चाइनीज वायरस कहते हैं तो चीन इस पर सख्त आपत्ति जताता रहा। लेकिन अब सच पर पर्दा डालने की चीन की कोशिशों को सबसे बड़ा झटका लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दो टूक शब्दों में कहा है कि दुनिया भर में कोरोना फैलने के पीछे वुहान की भूमिका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के फूड सेफ्टी एक्सपर्ट पीटर बेन एम्बाक ने यह खुलासा किया है। Will help pinpoint both in time and in geographic term where to look for the source, and it could be again in this case it could be again around the markets in Wuhan, but it could be also outside of. सुना आपने, WHO के एक्सपर्ट साफ तौर पर कह रहे हैं कि महामारी फैलने में वुहान मार्केट की भूमिका निश्चित रूप से है। वो ये भी कह रहे हैं कि वुहान मार्केट और उसके आसपास कोरोना के केस पाए गए। हालांकि वो इस बात पर मुहर लगाते नहीं दिखते हैं कि चीन से ही कोरोना शुरू हुआ। पीटर एम्बाक के मुताबिक इस विषय में किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। Most probably and most likely all the expertise needed to do these investigations. They have a lot of very qualified researchers and to do that. But as I said, it's very useful sometimes to have discussions and to have collaboration with groups and with researchers and with people from all over the world. विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक प्रमुख एक्सपर्ट का बयान कोरोना काल में चीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि अब तक WHO चीन के प्रति नरम रुख रखता आया है। अमेरिका और यूरोपीय देश जहां खुलकर चीन पर हमले बोलते रहे और कोरोना की महात्रासदी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तो यहां तक कह चुके हैं कि उनके पास इस बात के सबूत है कि चीन से ही कोरोना वायरस फैला और वो वक्त आने पर दुनिया के सामने ये साबित कर देंगे। Have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that. दूसरी तरफ WHO कोरोना के स्रोत को लेकर चीन पर सीधा आरोप लगाने से बचता आया था। WHO के इस रुख से अमेरिका खासा नाराज था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक आरोप लगाया कि WHO ने चीन के गुनाहों पर पर्दा डाला और कोरोना पर अमेरिका को अंधेरे में रखा। लेकिन अब WHO ने भी चीन की कोरोना क्राइम फाइल खोल दी है। लेकिन सवाल है कि अचानक WHO को चीन की असलियत पता चल गई। क्या दुनिया पर कोरोना का अटैक होने के करीब 4 महीने बाद तक विश्व स्वास्थ्य संगठन को यह मालूम नहीं था कि कोरोना की कुंडली चीन में लिखी गई थी? क्या WHO को वाकई चीन की खतरनाक चाल की जानकारी नहीं थी, या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमेरिका के दबाव में अपना रुख बदला है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.